दोस्तों 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी महाराज ने एक हमला किया पूना दुर्ग के ऊपर, जो उनकी छापामार नीति के तहत किया गया हमला था, जिसे गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। इस हमले को शिवाजी महाराज ने अपने चंद मुट्ठीभर सैनिकों के साथ अंजाम दिया, जबकि किले के अंदर मुग़लों की एक बहुत बड़ी फ़ौज जो शाइस्ता खान के नेतृत्व में मौजूद थी। इस हमले को उन्होंने इस तरह से प्लान किया था कि इसमें दुश्मन को मैक्सिमम कैजुअल्टीज़ दी जाएं और ख़ुद बिना नुकसान उठाए सही सलामत किले से बाहर वापस अंजाम देने के बाद अपने ठिकाने पर पहुंचा जाए। तो आज हम बात करेंगे उस रात के आंखों देखे उस घटनाक्रम की, जो इतिहास में दर्ज है और कई इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा हुआ है। उस दिन की घटना को समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, ताकि आप इस घटना को अच्छी प्रकार से समझ सकें और आपको पता चल सके कि शिवाजी महाराज ने ये जो हमला किया था, इसके पीछे कारण क्या था। सन 1659 की बात है। दिल्ली में औरंगज़ेब को बादशाहत संभाले हुए 1 साल बीत चुका था। अपने पिता को उसने बंदी बना लिया था और अपने भाई को, बड़े भाई को, जो कि दारा शिकोह था, उसको उसने अगस्त 1659 में मौत के घाट उतार दिया था। तो उसकी जो बादशाहत में रोड़े थे वो एक एक करके निपट चुके थे। तो अब उसका जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें उसने फेरबदल करना शुरू किया, जो कि रणनीति के तहत बहुत ज़रूरी था। और उसकी जो मुख्य रणनीति थी वो थी साम्राज्य का विस्तार करना। जिस दिन वो बादशाह बना उसी दिन से, यानी कि डे 1 से ये उसकी प्रायोरिटी पर था। वो साम्राज्य के विस्तार के लिए सबसे पहले उसने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्कन में करने की सोची। तो उसके लिए आपको लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, और दक्कन की सूबेदारी उसने दी अपने मामा शाइस्ता खान को। तो शाइस्ता खान को उसने सूबेदारी क्यों दी दक्कन की, इसके पीछे भी कई कारण हैं। बादशाह बनने से पहले शाहजहाँ ने औरंगज़ेब को दक्कन में ही नियुक्त किया हुआ था, और उसमें उसने कई अभियान चलाए, जिन अभियानों में शाइस्ता खान उसके साथ शामिल था, जैसे कि गोलकुंडा की लड़ाई। गोलकुंडा के किले को जब औरंगज़ेब ने फ़तह किया तो उस फतह में शाइस्ता खान का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो शाइस्ता खान की योग्यता से औरंगज़ेब अच्छी तरह से वाकिफ़ था। दूसरा, मालवा का जो सूबेदार रह चुका था शाइस्ता खान, तो वहाँ भी उसको अच्छा खासा अनुभव था। तो उसकी योग्यता को देखते हुए औरंगज़ेब ने उसको दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इससे पहले दक्कन की सूबेदारी शहज़ादा मुअज़्ज़म के पास थी, जो कि औरंगज़ेब का अपना पुत्र था। और यही शहज़ादा मुअज़्ज़म 1707 में औरंगज़ेब की मौत के बाद बादशाह बना, बहादुर शाह प्रथम के नाम से। एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ वो अहमदनगर से रवाना हुआ पूना के लिए, और रास्ते में मार काट करता हुआ, जीतता हुआ, छोटे मोटे जितने भी राजा रास्ते में पड़े या कोई रियासत पड़ी, उनको वो जीतता हुआ, लूटता हुआ अपने अभियान में आगे पूना की तरफ बढ़ता रहा। जब वो पूना के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ पर एक दूसरा किला, जो चाकन का किला था, उसने उसके ऊपर अटैक किया, और 2 महीने उसको लगे। उसने 2 महीने तक चाकन किले का घेरा डाले रखा, और 2 महीने के बाद वो किले के अंदर प्रवेश कर पाया, उसको जीत पाया। चाकन को जीतने के बाद फिर वो पूना दुर्ग की तरफ निकल गया, और वहाँ जाकर उसने पूना के किले के ऊपर भी अधिकार कर लिया। अब हम बात करते हैं उस योजना की, उस हमले की, जो शिवाजी महाराज ने पूना दुर्ग के ऊपर किया था, और छापामार युद्ध के नीति के तहत उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। अब चूँकि शिवाजी पूना के किले में ही पले बढ़े और उस किले के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ़ थे, ये जो बात थी ये उन्हें बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली थी इस अभियान में। जब ये योजना बना रहे थे शिवाजी, उस समय वो सिंहगढ़ के किले में मौजूद थे, जो कि पूना दुर्ग से लगभग 11 मील दूर पड़ता है। इसी किले से उनको इस सारी योजना को अंजाम देना था। अब सबसे बड़ी समस्या जो उनको आ रही थी वो ये आ रही थी कि सिंहगढ़ के किले और पूना दुर्ग के बीच में जो 11 मील का फासला था, उसमें औरंगज़ेब ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को बिठाया हुआ था। अपनी 10,000 सैनिकों की फ़ौज के साथ जसवंत सिंह वहाँ टिके हुए थे। तो अब अगर आपको सिंहगढ़ से पूना किले में जाना है तो जसवंत सिंह बीच में पड़ते थे, और जसवंत सिंह की नज़र में आए बिना, उनके सैनिकों की नज़रों में आए बिना आपको इस सारी कार्रवाई को अंजाम देना था। उन्होंने अपने 2 सेनापतियों को इस काम के लिए लिया अपने साथ, बाबाजी बापूजी और चिमनाजी बापूजी। अब उन्होंने हज़ार हज़ार सैनिकों की 2 टुकड़ियाँ बनाई, जिसमें से एक का नेतृत्व मोरोपंत पेशवा को दिया और दूसरी का नेतृत्व नेताजी पारकर को दिया। नेताजी पारकर और मोरोपंत पेशवा के नेतृत्व में जो 2 टुकड़ियाँ थीं, उन दोनों टुकड़ियों को पूना दुर्ग के दाईं और बाईं तरफ रहना था,
और जब सफलतापूर्वक इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद शिवाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ किले से बाहर निकलेंगे, उस वक्त मशालें वगैरह जला करके मुग़ल सैनिकों के ध्यान को भटकाना उनका एक मुख्य कार्य था। इसके अलावा किसी आपातकालीन स्थिति में उनको किले में जाकर के मदद भी करनी थी। दोस्तों, देखने और सुनने में ये जो अभियान है ये हमें बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी को देखें तो ये बहुत ही जोखिम से भरा हुआ और बहुत ही मुश्किल एक अभियान था। कारण ये है कि ये जो रास्ता था ये बहुत ही ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी रास्ता था। अब मराठों का प्लस पॉइंट ये था कि वो इस इलाके से अच्छी प्रकार से भली-भांति वाकिफ़ थे। अब शिवाजी महाराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जब तक वापस सिंहगढ़ किले में ना आ जाएं, तब तक राजा जसवंत सिंह को इस पूरे योजना के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और जो दूसरी चुनौती थी शिवाजी महाराज के सामने, वो थी पूना दुर्ग के भीतर सफलतापूर्वक प्रवेश करना। अब अपने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए शिवाजी महाराज सिंहगढ़ किले से निकलते हैं। तो अलग अलग ऐतिहासिक सोर्सेज के अनुसार शिवाजी महाराज को अपने साथ 400 सैनिकों को किले के अंदर लेकर जाना था, छोटी छोटी टुकड़ियों में और एक एक करके, ताकि किसी को शक ना हो। यहाँ जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि 5 अप्रैल 1663 को इतवार का दिन था। शिवाजी महाराज सुबह सुबह सिंहगढ़ किले से निकलते हैं और दिन में इस रास्ते को तय करते हुए, जो 11 मील का रास्ता था उसको तय करते हुए शाम होते होते वो पूना किले के द्वार पर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जो पहरेदार नियुक्त थे वो इनसे पूछताछ करते हैं कि आप कौन हैं। तो कुछ सोर्सेज बताते हैं कि इन्होंने कहा कि हम दक्कन से आए हैं और हम शाही फ़ौज का ही हिस्सा हैं। शाही फ़ौज मतलब मुग़ल सेना का ही हिस्सा हैं और हमें दक्कन से यहाँ पर भेजा गया है। हम अपना ड्यूटी का चार्ज यहाँ पे लेना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। अब इनकी जो वेशभूषा थी वो तो इन्होंने जाहिर सी बात है कि उन्हीं के जैसी पहनी होगी। जो पहरेदार थे उनके द्वारा इस बात पर विश्वास कर लिया गया और इनको अंदर जाने दिया गया। और कुछ ऐतिहासिक सोर्सेज बताते हैं कि इन्होंने बारातियों के रूप में किले में प्रवेश किया। किले के अंदर कोई शादी थी तो उसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने बाराती बनकर किले के भीतर प्रवेश किया, कुछ सैनिकों ने। और कुछ सैनिक मज़दूरों के रूप में, कामगारों के रूप में किले के अंदर प्रवेश कर गए। इस प्रकार कुछ तो दक्कन से आए हुए सैनिकों के रूप में, कुछ बारातियों के रूप में और कुछ कामगार और मज़दूरों के रूप में सारे के सारे सैनिक, यानी कि 400 की जिनकी तादाद थी, वो शिवाजी महाराज समेत किले के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और अभी तक किसी को किसी प्रकार का शक नहीं है। अब ये लोग चारों तरफ किले में फैल जाते हैं और जहाँ भी इनको सुरक्षित स्थान मिलता है किले में, वहाँ पर ये जाकर छुप जाते हैं या बैठ जाते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इनको इस योजना के तहत इस घटना को रात को ही अंजाम देना था।